नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। अगले साल के लिए 2024 के लिए मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ कि हमारे मार्केट में क्या होने वाला है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फाइनेंस, ये चार जो हमारे इंडाइसेस है, ये हमारे चार पिलर है और ये चार पिलर के हिसाब से हमारा मार्केट अभी नई नई ऊंचाइयाँ अचीव कर रही है। तो अभी इसमें निफ्टी में इतनी जोर से तेजी आने के बाद, बैंक निफ्टी में जोर से तेजी आने के बाद, मिड कैप निफ्टी में और फाइनेंस निफ्टी में तेजी आई है। तो ये क्या यूफोरिया है? तो वो उसका आंसर हमें ढूंढना है कि यूफोरिया है कि एक्चुअल तेजी है, और इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं। और अगर सावधानी बरतनी है तो कौन सी लेवल पे करनी है, कौन सी लेवल पे सावधानी बरतनी है और कौन से लेवल पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट नीचे आता है तो कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है। ये सब लेवल मैं आपको ये चारों इंडाइसेस में आपको बता देता हूँ। हम लोग अगर पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा वीकली मतलब लंबा व्यू दूंगा। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में मैंने ये गैन एक्सटेंशन डाला हुआ है, जिसे मैं गैन ये बोलता हूँ, गैन एक्सटेंशन डाला हुआ है। तो ये जो एक 2021 अक्टूबर को जो हाई बना था वो हुआ था 18,500-600 के आसपास हुआ था, और जून 2022 में एक लो हुआ था 15,000 के आसपास, 15,300 के आसपास। ये हाई लो होने के बाद मतलब अगर आप देखते हो तो अक्टूबर 21 से लेके ब्रेकआउट आने तक, जून जुलाई 23 तक, मतलब करीबन 2 साल बैंक निफ्टी ने 18,500-600 से 15,200 तक की 200 के दायरे में 2 साल निकाला। अब 2 साल में ये कितने पॉइंट हो जाते हैं? तो आपको हार्डली 3,200 पॉइंट की मूवमेंट है। 18,000 की निफ्टी, 3,200 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब 20% की मूवमेंट 2 साल में दी है। एक एज गुड एज देखेंगे तो ये 2 साल में कुछ रिटर्न ही नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग ये साल में देखते हैं कि 2023 में जब अक्टूबर में या रिटर्न ट्रिगर हुआ निफ्टी का, जहाँ से 18,600 का ट्रिगर हुआ, वहाँ से ये साल के एंड में, जैसे कि कल ये साल का एंड हो गया, वहाँ पे अगर आप देखते हो तो निफ्टी ने 21,700 का बंद दिया और 18,600 से 21,700, मतलब करीबन 3,000 पॉइंट हार्डली 6 महीने में हमको रिटर्न दिए। 6 महीने से भी कम, मतलब 5 महीने में ही हमको ये 3,000 पॉइंट का रिटर्न दिया। जबकि यहाँ पे 3,000 पॉइंट देने के लिए इन्होंने 2 साल लगाए हुए थे निफ्टी ने। और इसी वजह से मार्केट में ये जो तेजी आई है, इसमें बहुत सारे लोग ये तेजी को डर के इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया कि अरे इतना ऊपर हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी, और थोड़ा नीचे आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। इस हिसाब से पब्लिक देखते रह गए और मार्केट जो है चलते गया और बहुत सारे पब्लिक नीचे आए। और इसमें और एक बड़ी बात हो गई कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा इसमें बनाया, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किए। और ये टाइम जो इन्फ्लो आया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो बहुत अच्छा इन्फ्लो आया है। जबकि हमारे एफआईएस जो है, वो एफआईएस के सामने रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए और वो बड़ी महाशक्ति करके उभर के आई हुई है। तो ऐसे भी है कि बहुत सारे लोगों ने, मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे ये तेजी में पैसा कमाया हुआ है, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा कमाया हुआ है। और बहुत सारे लोग देखते रह गए कि बाबा हम कैसे करेंगे ये इन्वेस्ट यहाँ पे। अब जैसे कि
बीजेपी के जितने भी कार्यकाल थे, मतलब 10 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो आज 10 साल के व्यू में लास्ट 3 साल में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट होते हुए दिखी और उसका इफेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर दिखाई दिया हुआ है। तो अभी निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा, ये यूफोरिया है क्या, ये हमको चेक करना है। अगर हम लोग ये 2021 अक्टूबर का हाई और 2022 जून का लो पकड़ के अगर हम लोग एक्सटेंशन डालते हैं, गैन एक्सटेंशन में डालता हूं, तो आप देखेंगे कि जितना ये मूवमेंट है, अगर हम लोग ये मूवमेंट चेक करते हैं तो ये मूवमेंट मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं। जैसे कि ये 3200 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ये 3200 पॉइंट का मूवमेंट है। यहां से आप 3200 पॉइंट एग्जैक्ट देखेंगे तो नेक्स्ट 21,984 में, मतलब डबल होने के लिए 21,984 में, मतलब ऑलमोस्ट 22,000 में ये जो है, ये जितनी मूवमेंट हुई है उतनी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखते हैं तो 22,000 में ये कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट टारगेट तो निफ्टी का है कि ये 22,000 कंप्लीट करेगा। ये बहुत शॉर्ट टारगेट है जो 22,000 इजीली निफ्टी अचीव करेगी। और उसके बाद थोड़ा सा शायद निफ्टी रेस्ट करके 22,000 से लेके 19,400, ये यहाँ से ये जोन में मैं बोलूँगा कि 19,400 ये जोन तक साइडवेज मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है अप टू एक 3-4 महीने में, जो मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक हमको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हम नया ट्रिगर के लिए वेट करेंगे, जो नया ट्रिगर इलेक्शन में आने वाला है। इलेक्शन में अगर कोई भी सरकार आती है, मेरे ख्याल से अगर बीजेपी आती है तो मार्केट के लिए वो अच्छा रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कोई भी सरकार का बाजू नहीं ले रहा हूं, लेकिन मार्केट के लिए क्या अच्छा है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर बीजेपी सरकार कंटिन्यू होती है तो हमको ये निफ्टी यहां से जितनी मूवमेंट हमको 3,000 पॉइंट की नीचे मिली हुई है, 22,000 से 3,000 पॉइंट हमको ऊपर की तरफ मिलेगी। मतलब अल्टीमेट टारगेट ये साल के एंड में, 2024 के एंड में, मेरे ख्याल से 25,300 निफ्टी का टारगेट रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस हिसाब से तेजी आ सकती है। लेकिन एक बात पक्की है कि 2024 में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, डरावने सीन रहेंगे। अगर बीजेपी नहीं आई तो हमको 22,000 से सेलिंग भी दिखाई सकती है। अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो हमको यही मूवमेंट हमको वापस 17,000 तक जाते हुए दिखेगी। यहाँ से हमको ये लेवल तक भी सेलिंग दिखाई दे सकती है। मतलब 16,887 का जो 2023 में लो हुआ था, वो लो के आसपास हमको वापस आती हुई दिखेगी। कंडीशन ये है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आती है और दूसरी सरकार कोई भी आती है, तो ये आने की वजह यह है कि जो भी पॉलिसीज बीजेपी सरकार ने कंटिन्यू की होती है, वो नए सरकार पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करते और नई पॉलिसी लेके आते हैं। तो वो जो हर्डल रहता है प्रोग्रेस में, वो एक हर्डल आ जाता है और उसके वजह से FIIs बोलो या जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो थोड़े से डर के पैसा विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट में और इस वजह से वो सेलिंग आ जाती है। क्यों? अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो यही पॉलिसी कंटिन्यू रहती है और पिछले समय में जो डेवलपमेंट हुई है, जो ग्रोथ हुई है, वही ग्रोथ हमको डबल स्पीड में आगे देखने को मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके लिए मार्केट में बीजेपी अगर आती है तो हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और मार्केट जो है एक नई ऊंचाई के ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो 25,300 के टारगेट के लिए जा सकती है। और ये जो टारगेट है, लोग बोलेंगे ये तो पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं, ये हमारे ग्रोथ के ऊपर ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। और ये मैं बोलूंगा कि 25,300 कोई भी हाल में मार्केट को आना है और ये 1 से 1.5 साल में ये टारगेट अचीव होने वाला है। तो ये साल में निफ्टी के लिए की लेवल मैं आपको 3
3 से 4 की लेवल बताता हूँ। एक सपोर्ट के तौर पे अगर मैं देखूंगा तो 19,400 ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा, जो मेरे हिसाब से 19,400 से लेके 18,500 ये जोन जो रहेगा वो बहुत अच्छा जोन रहेगा। यहाँ पे अगर फेब्रुआरी के आसपास कहीं पे अगर मार्केट आते हुए दिखे तो मैं बोलूँगा यहाँ पे हमको बहुत अच्छा बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। 19,400 से लेके मेरे ख्याल से 19,400 और 19,000 के बीच में ही ये सब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये की लेवल रहेगी 19,400 से लेके 19,000 जोन 2024 में बाई के लिए। सेकेंड, अभी 22,000 में एक थोड़ा सा पॉज का मूवमेंट हम देख सकते हैं। 22,000 से लेके 19,000 ये हमको एक ट्रेडिंग जोन रहेगा 1-2 महीने के लिए। इसके बाद अगर मार्केट में कोई भी हाल में मतलब इलेक्शन के बाद अगर हमको एक ये मिला, ट्रिगर मिला, तो मैं ये बोलूँगा कि 25,300 ये एक लेवल और 23,700 ये 2 लेवल। मतलब अगर हम लोग यहाँ से और एक लेवल मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। चौबीस हजार पाँच सौ, मतलब मेरे हिसाब से अगर हमको यहाँ पे 22,000 में ट्रिगर मिला तो मैं एक बात श्योर हूँ कि 24,400 और 500 25,000 ये जोन में जाके आपको निफ्टी रुकते हुए दिखेगी। तो 3 लेवल मैंने बताई है, 24,500, 22,000 और 19,500 ये 3 लेवल अगले साल के लिए बहुत की लेवल रहेगी। 19,500 में बाइंग, 22,000 में थोड़ा सा सेलिंग का मौका मिलेगा और 22,000 के ऊपर हमको 24,500 से लेके 25,000 का टारगेट रहेगा। आगे मैं आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। सेम व्यू बैंक निफ्टी में, अगर आप बैंक निफ्टी का व्यू देखते हो, कोरोना के लो से अगर हम लोग ने कोरोना के पहले का हाई और कोरोना के लो का अगर हम लोग एक्सटेंशन डालते तो अभी जितना ये ट्रैवल हुआ था, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो 16,275 से लेके 32,000, मतलब 16,000 पॉइंट का जो मूवमेंट आया था उतना ही मूवमेंट हमको आफ्टर 2020-21 के बाद 16,000 पॉइंट हमको 2 साल में मिला हुआ है। तो 49,400 के आसपास कहीं पे हमको बैंक निफ्टी रुकते हुए दिखेगी आने वाले समय में। और उसके बाद 49,000 से लेके बड़े लेवल में अगर बोल रहा हूं तो 39,900 ये लेवल एक साइडवेज मोमेंटम रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा व्यू लेने से अच्छा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं कि 2021 से लेके 2023 में जो साइडवेज मोमेंटम हुई है वहां से हम लोग अगर ये एक्सटेंशन डालते हैं जिसमें आपको एक 40,000 के आसपास, एक 42,000 आसपास लो मिला था और 32,000 के आसपास सॉरी 42,000 के आसपास हाई मिला था और 32,000 के आसपास हमको लो मिला था, वहां से अगर हम लोग एक्सटेंशन डालते हैं तो अभी जो जितनी ये 10,000 पॉइंट की मूवमेंट है उतनी ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो 52,000 का एक 51,500 का टारगेट हमको इजीली अचीवेबल लग रहा है। और मैं ये बोलूंगा कि ये अगले कुछ दिनों में हमको 52,000 आते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी। और वहां से ये 52,000 आने के बाद अगर हम लोग नीचे की साइड में साइडवेज मूवमेंट देखते हैं तो 44,400 ये की लेवल रहेगी बाइंग के लिए। लेकिन अगर 52,000 नहीं आई और यहाँ से समझो 49,280 भी एक लेवल है जहाँ पे जाके निफ्टी बैंक निफ्टी पॉज हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से रुकती हुई दिखे तो मैं ये बोलूँगा कि 49,000 या 50,000 से लेके 42,000 ये हमारी लेवल अगले 2-3 महीने में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रैवल करेगी। और ये जो मूवमेंट है यहाँ पे
अगर आपको कोई भी हाल में 44,400 से लेके 43,000 तक अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं बोलूँगा बाइंग के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। और वहाँ से अगर ये निफ्टी ऊपर जाके एक ट्रिगर दे देती है, अगर निफ्टी ने ट्रिगर यहाँ पे दिया 49,000, तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट जो है 56,000 या 57,000 तक की मिलेगी। और अगर ये 100 के आसपास जाके नीचे आई और वहां पे ट्रिगर मिला, मतलब 52,000 के आसपास ट्रिगर मिला, तो अगला टारगेट जो रहेगा मेरा 61,000 का रहेगा। बैंक निफ्टी में ये साल के एंड में आपको बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। पर फिलहाल उसके लिए वही जो कंडीशन मैंने बताई कि बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो इसमें बैंक निफ्टी में आपको 3 की लेवल में बताता हूं। एक तो सबसे बढ़िया बाइंग के लिए मौका मिलेगा हमको 44,400 से लेके 42,000 43,000, ये जो जोन रहेगा वो बहुत बढ़िया जोन रहेगा। अगर कोई कारणवश बैंक निफ्टी नीचे आती है तो ये लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। सेकेंड चीज, आपको अगर सेलिंग देखनी है तो 49,000, अभी कुछ दिनों में आपको एक सेलिंग आती हुई दिखेगी क्योंकि बहुत मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो 49,300 से लेके 52,000 या 51,000, इसके बीच में आपको सेलिंग का मौका मिलेगा। और यहाँ से आपको सेलिंग के लिए जो टारगेट रहेंगे वो 44,400 तक की मूवमेंट रह सकती है। इसके बाद थर्ड लेवल मैंने आपको 57,000 एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगी ऊपर की तरफ अगर ट्रिगर आता है, और उसके बाद 61,000। तो ये 4 लेवल आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि इसमें आपको कैसे काम करना है। ये थोड़ा सा आपको सिचुएशन को एडप्ट करके आपको काम करना है। इसमें एक लेवल ऐड करता हूँ, वही जो मैंने निफ्टी में किया था। एक सेकेंड, $58,500, मतलब 58,500 भी एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगी अगर ये 51,165 का ट्रिगर दिखाती है। तो बैंक निफ्टी में एक ही व्यू है। बाइंग जोन जो रहेगा मेरे ख्याल से जब तक 41,500 टूटी नहीं है तब तक हमको बड़ी मंदी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलने वाली है, बल्कि हमको ऊपर की तरफ तेजी दिखेगी। तीसरा इंडेक्स है हमारा मिड कैप निफ्टी। ये मिड कैप निफ्टी अगर मैं देखूं तो ये साल का और हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप देखते हो 2023 की शुरुआत में, 2023 की शुरुआत जो है वो कहीं पे 31,000 में हमको देखने को मिली थी, और अभी आप देखेंगे तो 46,000 के आसपास यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने बंद दिया हुआ है। तो 30,000 से लेके 46,000, मतलब 3 5 जा 15, आप देखेंगे तो 50% रिटर्न कोई इंडेक्स ने, मैंने तो लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम देखा है कि 50% रिटर्न इंडेक्स ने दिया हुआ है। जबकि स्टॉक्स किस हिसाब से बढ़े आप सबको पता है, लीडरशिप जो आई हुई है पीएसयू बैंक और मिड कैप में बहुत सारे शेयरों ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी हुई है। और ये जो है ये ब्रूटल रैली है, इसको आप यूफोरिया बोलो जो भी है। कुछ लोग जो हिम्मत वाले हैं वो ही अंदर घुसे हैं, बाकी सब देखते रह गए, और इस हिसाब से ये तेजी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, ये नहीं है कि यहाँ से और नहीं चलेगी, ये यहाँ से भी ऊपर चलेगी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा एक समय आ गया है कि कहीं पे जाके ये रुक सकती है। अगर मेरे ख्याल से ये 2021 से लेके 2023 के बीच में जो हाई लो बना हुआ है, यहाँ से अगर हम लोग एक्सटेंशन डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये डबल तो यहाँ पे हो गया 21,600 में, जहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए रिकमेंड किया था। और एक बहुत बढ़िया सेल हमको मिला था मिड कैप निफ्टी में, मैंने सब वीडियो डाले हुए। और 41,700 से लेके हमको 37,500 में तक की मंदी मिली, और मैंने 37,500 में बाय करने के लिए भी वीडियो डाला, और वहां से अभी आप देखेंगे तो 46,000 का इंडेक्स चल रहा है।
तो मैं अभी ये बोलूँगा कि यहाँ से भी हमको 48,000 तक की मिड कैप निफ्टी दिख सकती है, और अगर नहीं दिखी तो यहाँ से मैं बोलूँगा बाइंग करने के लिए, अगर नीचे आई तो मिड कैप निफ्टी में मैं ये 39,600 से लेके 37,000 ये जोन बहुत अच्छा बाय रहेगा। कोई कारणवश समझो मिड कैप निफ्टी नीचे आई तो आपको ये जोन में बाय के लिए जाना है, और ऊपर की तरफ अगर ट्रिगर आता है तो मिड कैप निफ्टी मेरे ख्याल से एक सेकेंड ना, मिड कैप निफ्टी में ये डबल की मूवमेंट मतलब 50,000 और टिबल की मूवमेंट मतलब 58,000। अब ये मिड कैप निफ्टी किस हिसाब से चलेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 50,000 तो मैं आराम से होते हुए देखूंगा। ये साल के एंड में शायद हम 50,000 से लेके 55,000, मैं 55,000 तक भी मैं सोच सकता हूँ कि 55,000 तक भी जा सकती है। तो मिड कैप निफ्टी में आपको बहुत बड़ी तेजी दिखेगी। 39,000 से लेके 37,500 ये बहुत सपोर्टिव जोन रहेगा, वहां पे आप बाइंग का मौका नहीं छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो मिड कैप निफ्टी में मैंने आपको एक अच्छे टारगेट बताए हुए, बाइंग लेवल बताई हुए 39,600 से लेके 37,500 ये जोन बाइंग का रहेगा, और प्रॉफिट बुकिंग जो रहेगी मेरे ख्याल से ये करीबन 48,000 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को जरूर मिलेगी। और उसके बाद अगर नीचे आता है तो ये बाय करना चाहिए। समझो अगर यहाँ से ही बाय हुआ तो मैं बोलूँगा 39,000, सेल हुआ तो 39,000 तक बाय कीजिए, और अगर 48,000 के आसपास जाके अगर मिड कैप निफ्टी घूमा नीचे की तरफ तो फिर मैं बोलूँगा फिर 41,700 पे ही आपको बाय करना है, और यहाँ से बाय करने के ऊपर की तरफ के लिए काम करना है। अब मैं आपको फाइनेंस निफ्टी के बारे में बताता हूँ। फाइनेंस निफ्टी को अगर आप देखते हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ही तेजी शुरू हुई है। तो बैंकिंग में अभी भी बहुत तेजी आ सकती है। अगर आप देखते हो फाइनेंस निफ्टी में, तो ये जो 2021 से लेके अभी का जो लो है वहां से अगर मैंने ये एक्सटेंशन डाला हुआ है तो वहां से ये एक्सटेंशन के बाद, एक मिनट ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अगर ये एक्सटेंशन का अगर इफेक्ट देखते हैं तो मैं बोलूँगा ये जो ट्रिगर आया हुआ है, तो फाइनेंस निफ्टी में हमको कम से कम 25,000 का टारगेट अचीव होते हुए ये साल में दिखेगा। अभी 21,000 के आसपास है, 21,500 के आसपास है। 25,000 का फाइनेंस निफ्टी में हमको टारगेट अचीव होते हुए देखेगा। और कोई भी हाल में अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंस निफ्टी 17,350 के नीचे नहीं जाएगी। अगर कोई कारणवश फाइनेंस निफ्टी आपको सेल के लिए नीचे मिलती है, नीचे आते हुए दिखी, तो मैं बोलूँगा 18,623 से लेके 17,300 के बीच में आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, और यहाँ से ऊपर के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो 25,000। और समझो यहाँ से ही अगर फाइनेंस निफ्टी चल गई तो फिलहाल टारगेट आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20,000 के आसपास, मतलब 19,900 के अंदर नहीं आएगी। अगर कोई कारणवश नीचे आई तो 19,900 का स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से कंफर्म 25,000 का टारगेट रहेगा फाइनेंस निफ्टी में। तो आप जितने भी बैंके हैं बैंके के ऊपर देखिए, जहाँ से मेरे ख्याल से लास्ट 2 साल में हमने मूवमेंट ही नहीं देखी हुई है। कोटक बैंक लीजिए, HDFC बैंक लीजिए, इंडसइंड बैंक लीजिए, ये सारी बैंकों में हमको बहुत अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से PSU बैंक में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। SBI में बहुत पोटेंशियल है, कैनरा बैंक में पोटेंशियल है, PNB में पोटेंशियल है। ये सब बैंक अभी डाइल्यूशन पे भी कर रही है, डाइल्यूट करके अपनी इक्विटी भी बढ़ा रही है। तो ये सब बैंकों में बहुत अच्छा ग्रोथ हमको आते हुए दिखेगा। मैं बोलूँगा सेक्टर ऑफ द ईयर विल बी द बैंकिंग सेक्टर, और यहाँ पे बैंकिंग में बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी में भी तेजी आती हुई दिखेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस ऐसे अलग से नहीं है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। तो ये साल के लिए टारगेट मैंने आपको सब इंडाइसेस में बताए हुए। ये साल मेरे ख्याल से तेजी का रहेगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी पोजीशन आपको
आप अगर कंट्रोल में रखेंगे तो ही आप बच सकते हो, नहीं तो आप मार्केट से बाहर होने का खतरा रहेगा। तो आपको सिर्फ पोजीशन साइजिंग देख के आप डिसीजन लेना है कि किस लेवल पे काम करना है। मैंने सब लेवल आपको बताई हुई है, उस लेवल पे आप एक्ट करेंगे तो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है प्रॉपर रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के चांसेस रहेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये जितना आप वीडियो स्प्रेड करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा कि तेजी है, और हिम्मत करके हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। आपके लिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ स्प्रेड कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।